नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी क्लास में दोस्तों जुड़ जाइए। निशा जुड़ चुके हैं अभी, सुनील शर्मा जुड़ चुका है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अनीता बिश्नोई जुड़ चुकी हैं, बबीता जुड़ चुकी हैं और जल्दी साथियों जुड़ जाइए। जल्दी बता दीजिए और क्लास में जुड़ जाइए। जुड़ते वक्त पहला काम तो अपन का यही है, क्लास को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्लास को शेयर करना। चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। राकेशी जुड़ चुकी हैं अभी और रॉयल जुड़ चुका है। जल्दी क्लास में जुड़ जाइए साथियों। धर्मराज जुड़ चुका है, पूजा रावत जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रॉयल गुड इवनिंग। जल्दी क्लास में जुड़ जाइए दोस्तों। तो प्रश्न संख्या एक की तरफ चलते हैं। जल्दी आंसर देना है, इनका क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या एक, और सबसे पहले आंसर देगा ना, केवल नाम उन्हीं का लूंगा, सबसे पहले वाले का। इसलिए एक दूसरे से बढ़कर के जरूर आंसर देने की कोशिश करना, ताकि मैं सभी का नाम बारी बारी से ले पाऊं। प्रश्न संख्या एक का जल्दी आंसर दे दीजिए। और निम्न में से किस जनजाति की आराधना देवी सोत माता है। ए ग्रासिया, बी कंजर, सी संसी और डी भील। जल्दी इनका जल्दी इनका आंसर बता दीजिए। प्रश्न संख्या एक का आंसर क्या होगा। तो इनका आंसर सही होगा बी कंजर होगा। बी आंसर अभी तक आया है, सबसे पहले धर्मराज का आया है। साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालनी है, ये देख लेना। प्रश्न संख्या दो की तरफ है। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ए बिज्जा, बी माला, सी फालिया और डी दुजिया। प्रश्न संख्या दो का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा सी, वो है फालिया। सी आंसर प्रश्न संख्या दो का होगा और बबीता सबसे पहले इनका आंसर दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर्वप्रथम आंसर देने के लिए। प्रश्न संख्या तीन की तरफ। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि सुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। तो ये किन के बारे में प्रसिद्ध है कहावत है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या तीन का आंसर जल्दी दे दीजिए। प्रश्न संख्या तीन का आंसर सही होगा ए, वह सेल कंवर, जो हाड़ी रानी थी, बूंदी की रहने वाली। तो प्रश्न संख्या तीन का आंसर ए दे रहे हैं, सबसे पहले देने वाला है वो बबीता दे। धर्मराज ये जाट लिख रहे हैं कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। नाम के हिसाब से लड़का लग रहा है, लेकिन लिख रही है मैं नहीं ले पाऊंगी, काम है तो जरूर जाना होगा। प्रश्न संख्या तीन, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिए गए हैं। ए महाराजा ईश्वर सिंह, बी महाराजा अमादु सिंह प्रथम, सी महाराजा सोई राम सिंह सेकंड और डी सोई जय सिंह। प्रश्न संख्या चार का आंसर सही होगा, वो सी होगा, महाराजा सोई राम सिंह सेकंड। सी आंसर प्रश्न संख्या चार का सही होगा और चार का बबीता सबसे अनिता दे रही है सबसे पहले इनका आंसर चार का सी आंसर। प्रश्न संख्या पांच, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। ए बाड़मेर, बी अजमेर, सी गलियाकोट और डी उदयपुर। तो इनका आंसर सही होगा प्रश्न संख्या पांच का सी आंसर सही होगा और सी सबसे पहले बबीता का आंसर आया है। दीपिका शर्मा जुड़ चुकी हैं और जुड़ने के साथ में आंसर सही दे रही हैं। सुनील शर्मा का बी आंसर आया, गलत आ रहा है सुनील शर्मा का। और अनिता का सी सही है, पूजा रावत सी, दीपिका शर्मा सी, पूजा रावत सी और राकेशी सी, सभी का सी आ रहा है, लेकिन एक सुनील शर्मा का गलत आंसर आया है। तो इनका आंसर सही होगा सी गलियाकोट, जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली के बारे में पूछ रहा है, कौन सी जगह है। ए चित्तौड़, बी सी हल्दीघाटी और डी कुंभलगढ़। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सही होगा डी, होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। इनका आंसर सही 6 का होगा और डी आंसर होगा और डी देने वाला प्रश्न संख्या 6 का सबसे पहले आंसर दिया है वो
अनिता विष्णु ने आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 7, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बता दीजिए। ए कांटल, बी भाकर, सी गिरवा और डी मेवल। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा डी, वो है मेवल। प्रश्न संख्या 7 का डी देने वाला सबसे पहले दोस्त आया है, वो आया है ये प्रिंस जुड़ चुका है और प्रिंस ने आंसर सबसे पहले सही आंसर दिया है और डी आंसर दिया है। प्रश्न संख्या पे, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या होगा? ए जिला प्रमुख, बी उप प्रधान, सी जिला कलेक्टर और डी संभागीय आयुक्त। प्रश्न संख्या 8 का जल्दी आंसर बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा ए जिला प्रमुख। 8 का ये आंसर सही होगा और ये बताने वाला 8 का कौन कौन है देख लेते हैं। 8 का सबसे पहले आंसर है बबीता का आंसर है। प्रश्न निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, वे कौन सी हैं? ए सांबर जयपुर, बी पंचपद्रा बाड़मेर, सी कायलाना जोधपुर और डी लोणकांसर बीकानेर। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा सी, वो एक मीठे पानी की झील है। कायलाना झील जोधपुर में है और इस कायलाना झील के निर्माणकर्ता की बात की जाए तो सर प्रताप है इनके निर्माण। सी आंसर प्रश्न संख्या 9 का आंसर सही होगा और 9 का सी देने वाला सबसे पहले आंसर आया है, वो प्रिंस का आंसर सही आया है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ है, मावट क्या है? ए राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, बी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा और सी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा और डी रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। प्रश्न संख्या 10 का आंसर सही होगा। जल्दी बता दीजिए क्या होगा? वो होगा बी, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, वो है मावट। प्रश्न संख्या 10 का आंसर सबसे पहले बी आंसर देने वाला कौन कौन है? प्रश्न संख्या 10 का सबसे पहले आंसर दिया है, वो दिया है प्रिंस ने आंसर सबसे पहले दिया है। बाकी साथी भी प्रिंस जैसे आंसर दे रहे हैं सबसे पहले, उसी तरह बाकी साथी भी आंसर देने की कोशिश करें। माँ का मगरमच्छ भी जुड़ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, लेकिन सभी को आंसर जरूर जल्दी जल्दी देना है। अंजेश मीना भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 11, बजेड़ा किसे कहते हैं? ए धान की फसल, बी एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, सी पान और डी वह की एक रस्म। प्रश्न संख्या 11 का आंसर से होगा सी, ये बजेड़ा एक पान के खेत को कहते हैं। सी आंसर प्रश्न संख्या 11 का सही होगा। 11 का सी प्रिंस से सबसे पहले आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 12, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? ए बबूल, बी फोरा, सी रोएडा और डी खेजड़ी। जल्दी बता दीजिए, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो इनका आंसर से होगा डी, वो होगा बारे का। डी आंसर से होगा और डी सबसे पहले दे रहा है अनिता विष्णु दे रही है इनका आंसर। प्रश्न संख्या 13, अभी लाइव की संख्या 15 है और लाइव क्या है 11 ने। अभी तक दोस्त 4 कंजूसई कर रहे हैं, आप कंजूसई कर रहे हो, उसी तरह मैं करने लग गया तो क्या होगा? जल्दी क्लास को पहले तो लाइक कर देवें, यदि क्लास पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर देवें, कोई शर्म की बात नहीं है। जो आपको पसंद है वो जल्दी कर दीजिए। अभी लाइक की संख्या 16 है और लाइक किया है केवल 11 ने। 5 6 अभी तक कर रहे हैं कंजूसई, वो जल्दी लाइक कर देवें पहले क्लास को। प्रश्न संख्या, और ये बीच में मैं कहता हूँ क्लास डिस्टर्ब होती है आपकी ही, इसलिए हमेशा कहता हूं क्लास में जुड़ते वक्त पहला काम अपन का यही है क्लास को लाइक करना, उसी के बाद क्वेश्चनों की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ई मेरता सिटी नागौर, बी परबतसर नागौर, सी देशनो बीकानेर, डी गोगा मेडी गंगानगर। प्रश्न संख्या 13 का आंसर सही होगा बी, वह है परबतसर नागौर। इनका मेला लगता है परबतसर नागौर। यदि तेजाजी का जन्म स्थान पूछ ले तो इनका जन्म स्थान खरनाल नागौर में है, और इनकी तेजाजी की शादी के बारे में पूछ ले तो पनहेर नामक स्थान अजमेर में इनकी शादी हुई थी, और तेजाजी को सांप ने डसा था संद्रिया नामक स्थान वो अजमेर में है, और तेजाजी का सास निकला था वो सुरसुरा नामक स्थान अजमेर में निकला था। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है किससे है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ए अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, बी किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, सी ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से, और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 का आंसर सही होगा बी, वो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है
किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से हैं। 14 का बी आंसर सही होगा। और 14 का बी सबसे पहले दोस्त देने वाला कौन कौन है देख लेता हूं। वो प्रिंस सबसे पहले आंसर दे रहे हैं बी। प्रश्न संख्या 15, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित हैं? ए भील, बी मीना, सी ग्रासिया और डी सेरिया। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा बी, वो है मीना। प्रश्न संख्या 15 का आंसर सबसे पहले अनिता बिश्नोई दे रही है, इनका आंसर बी दे रही हैं। तो दीपिका शर्मा गलत आंसर दे रही हैं, बाकी सभी साथियों का सही आ रहा है। प्रश्न संख्या 16, गौरबंद आभूषण है। ए राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण, बी राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, सी ऊंट के गले का और डी महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो इनका सही आंसर होगा सी, ऊंट के गले का आभूषण है वो गौरबंद है। जल्दी आंसर बता दीजिए इनका प्रश्न संख्या 16 का। प्रश्न संख्या 16 का जल्दी दोस्तों आंसर बता दीजिए इनका क्या होगा। प्रश्न संख्या 17, कि तिरिया तेले हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ए रणथंभौर, बी मेहरानगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी आमेर। प्रश्न संख्या 17 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा? तो इनका आंसर सही होगा ए, रणथंभौर के बारे में कहा गया है। होगा 17 का। और 17 का ए देने वाला कौन है सबसे पहले? वो दोस्त आया प्रिंस बता रहे हैं बार बार 17 का सही आंसर। अभी लाइक की संख्या 21 है, लाइक किया है 15 ने। हर दोस्त को मैं बोलूं क्या लाइक करने के लिए, ये एक दिन का तो काम है नहीं। मैंने 2 ऑप्शन दे दिया ना, यदि क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी लाइक कर देवें, यदि पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए। आपको शर्म किस बात की है? जल्दी कर दीजिए, क्लास को लाइक जल्दी कर दीजिए, क्लास पसंद आ रही है तो। अनिता डिसलाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 18, ये मैं बार बार आपको कहता हूं आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। प्रश्न संख्या 18, फायरे फायरे के कारण गोस हैं? ए भील, बी ग्रासिया, सी डैमोर, डी मीना। प्रश्न संख्या 18 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा वो है भील। ए आंसर प्रश्न संख्या 18 का आंसर सही होगा। और ए आंसर बता रहे हैं सबसे पहले बबीता बता रही हैं। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित हैं? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 19 का आंसर सही होगा ए बीकानेर। प्रश्न संख्या 20, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं वे कौन सा है? ए सुवलिया, बी झुरावा, सी सुपना, डी हमसिडो। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर डी होगा हमसिडो। प्रश्न संख्या 20 का डी देने वाला सबसे पहले दे रहे हैं प्रिंस दे रहे हैं और अनिता बिश्नोई लिख रही हैं कि बीकानेर से। प्रश्न संख्या 21, रेगिस्तान का जलमेर किसे कहा जाता है? ए सरड़ा रानी की बावड़ी, बी बाटुंडा का कुआ बाड़मेर, सी रानी जी की बावड़ी और डी महिला बाग झालरा जोधपुर। तो इनका आंसर सही होगा वो बी आंसर होगा, रेगिस्तान का जलमेर बाटुंडा का कुआ बाड़मेर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 का आंसर बी सही होगा और बी बताने वाला अनिता बिश्नोई सबसे पहले आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 22, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? जल्दी बता दीजिए। ए रानी कर्णावती, बी रानी पद्मिनी और सी रानी प्रमल देवी और डी रानी कुंभल देवी। जल्दी बता दीजिए। और ये हुमायूं से सहायता मांगी थी चित्तौड़ के दूसरे साके यानी 1534-35 में इन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन वो सहायता दे नहीं पाया था। वो रानी कौन थी? जल्दी बता दीजिए। तो इनका सही आंसर होगा ए, वो रानी कर्मावती थी। 22 का ए आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त आया है, वो 22 का ए बताने वाला बबीता ही बता रही हैं। प्रश्न संख्या 23, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ए बादला, बी अजरक, सी फड़ और डी पिछवाई। तो इनका आंसर सही होगा बी होगा, वो होगा अजरक। 23 का बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 23 का बी सबसे पहले प्रिंस दे रहा है।
प्रश्न संख्या 24 है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी झुंझुनू। प्रश्न संख्या 24 का जल्दी आंसर बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा बी जैसलमेर। प्रश्न संख्या 24 का बी देने वाला सबसे पहले प्रिंस आया है। आर के सुतार भी जुड़ चुका है, लेकिन आर के ने आंसर बी दिया है, पता नहीं 23 का दिया है या 24 का, तो इसलिए बोल रहा हूं प्रश्न संख्या 7 में जरूर डालें ताकि पता चले कि आप 24 का आंसर दे रहे हो या 23 का दे रहे हो। तो प्रश्न संख्या 25, मेजा बांध कहाँ स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी बांसवाड़ा, सी अजमेर और डी उदयपुर। तो इनका आंसर जल्दी बता दीजिए, वो होगा भीलवाड़ा, जो कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। ए आंसर प्रश्न संख्या 25 का आंसर सही होगा और ए सबसे पहले बबीता का आंसर आया है। प्रश्न संख्या 26 से शुष्क वन संस्थान जो आप ही कहाँ स्थित हैं? ए जो नागौर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। तो इनका आंसर सही होगा जोधपुर, डी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 26 का आंसर होगा डी होगा। प्रिंस ने बी आंसर देकर के हटा दिया, उनका तो कोई टाइप गलत हो गया जल्दबाजी में, और सबसे पहले बबीता का आंसर सही आया है प्रश्न संख्या 26 का डी। प्रश्न संख्या 27 से प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित हैं? ए नवा टापरा गांव, बी देशुरी गांव, भूंगट गांव और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 27 का आंसर है, जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा ए नवा टापरा गांव, जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। ए आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 27 का ए आंसर सही होगा और ए बता रहे हैं सबसे पहले, ये बबीता बता रही हैं। प्रश्न संख्या 28 से राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात जिला है, वे कौन सा है? ए अजमेर, बी भरतपुर, सी टोंक और डी सिरोही। तो इनका आंसर सही होगा सी, वो है टोंक। प्रश्न संख्या 28 का सी आंसर दे रहे हैं सबसे पहले, वो दे रहे हैं प्रिंस दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 29, सोबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ए ग्रासिया स्त्री से, बी सती स्त्री से और सी वीरांगना स्त्री से और डी भील स्त्री से। प्रश्न संख्या 29 का आंसर जल्दी बता दीजिए और 29 का सही आंसर होगा डी, सोबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। 29 का सही आंसर होगा और डी आंसर से ही होगा और इनका डी सबसे पहले मुकेश जुड़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, और जुड़ने के साथ में मुकेश आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहा है, और जेडी भी जुड़ चुका है, पप्पू राम डोडी जुड़ चुका है, डी आंसर दे रहे हैं। सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शंकर डामोर भी जुड़ चुका है, लेकिन जुड़ने के साथ में ये शंकर डामोर गलत आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 30, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? वे कौन सा मंदिर है? ए श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, बी भांडा साहिब जैन मंदिर बीकानेर, सी समलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ और डी जामेश्वर महादेव उदयपुर। प्रश्न संख्या 30 का आंसर सही होगा बी होगा, भांडा साहिब जैन मंदिर बीकानेर वाले का निर्माण करते टाइम इनका पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न संख्या 30 का बी बताने वाला सबसे पहले दोस्त आया है, वो कौन बता रहे हैं? प्रश्न संख्या 30 का प्रिंस सबसे पहले आंसर बता रहा है। प्रश्न संख्या 31 से लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी नामक दुगारी, वो कौन से जिले में स्थित है? ए नागौर, बी बूंदी, सी बीकानेर, डी झालावाड़। प्रश्न संख्या 31 का आंसर सही होगा, बी आंसर होगा, बांसी नामक स्थान है दुगारी, बांसी दुगारी स्थान है, बूंदी जिले में स्थित है। बेफोर बांसी, बेफोर बूंदी। 31 का आंसर बी सही आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 31 का सबसे पहले बी आंसर आया है, वो प्रिंस का सही आंसर आया है। प्रश्न संख्या 32, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ए जोधपुर, बी चूरू, सी बीकानेर, डी उदयपुर। तो इनका सही आंसर होगा सी बीकानेर। 32 का सी देने वाला कौन कौन है? सबसे पहले प्रिंस ने आंसर दिया है, वो सी दिया है। प्रश्न संख्या 33, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। ए भाकर, बी भोराट और सी गिरवा और डी सांगलिया। प्रश्न संख्या 33 का आंसर जल्दी बता दीजिए और 33 का सही आंसर होगा ए, वो है भाकर। प्रश्न संख्या 33 का आंसर ए सही होगा। ए सबसे पहले बबीता आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? जल्दी बता दीजिए।
ए गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, बी गंगानगर जालोर जोधपुर बाड़मेर, सी गंगानगर बीकानेर जालोर जैसलमेर, डी जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जालोर। प्रश्न संख्या 34 का आंसर ए गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल है वो 1070 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 35, बनास नदी पर कौन सा बांध है? ए रामगढ़ बांध, बी मेजा बांध, सी बिसलपुर बांध और डी जुआई बांध। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर होगा सी, वो बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाए गए हैं। सी आंसर 35 का सही आंसर होगा। और 35 का सबसे पहले सुनील गोस्वामी जुड़ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ने के साथ में सुनील गोस्वामी सबसे पहले आंसर बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। जितेंद्र शर्मा अभी जुड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या अनिता डाकोर ये भी जुड़ी है और साथ में आंसर भी सही बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 36, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती हैं? ए जालोर, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़ और डी सिरोही। तो प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर होगा डी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 36 का डी सबसे पहले अनिता बिश्नोई का सही आंसर आया है। पूजा रावत डी दे रही हैं और राकेश सी गलत दे रही हैं। सुनील गोस्वामी गलत दे रहे हैं। सुनील शर्मा ये सही आंसर दे रहे हैं। अंजेश मीना सी गलत दे रही हैं। तो अभिषेक कुमार भी ये जुड़ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अभिषेक जुड़ते वक्त ये आंसर दे रहे हैं, वो डी आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहा है। और शंकर ये गलत आंसर दे रहे हैं। पूजा रावत डी सही आंसर आपका। दीपिका शर्मा का सही ये गलत आंसर आया है। जितेंद्र शर्मा का सही ये आंसर आया है डी। और अनिता बिश्नोई का डी सही है। जेडी का डी है। पूजा रावत है। सुनील गोस्वामी। प्रश्न संख्या 37, वन स्थलीय विद्यापीठ किस जिले में है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी टोंक, डी सोई मधुपुर। तो इनका आंसर सही होगा सी टोंक। प्रश्न संख्या 37 का सी सबसे पहले बबीता ने दिया है। प्रश्न संख्या 38, किस विश्वविद्यालय का नाम है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? ए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर, बी राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, सी केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और डी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर सही होगा बी राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। प्रश्न संख्या 38 का बी देने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं, वो बबीता बता रही हैं। प्रश्न संख्या 39, जल्दी आंसर दे दीजिए। अभी लाइव की संख्या है वो 26 हो गई है और लाइक करने वाला अभी तक दोस्त है 19। ये समझ लो अभी तक 7 दोस्त अभी तक कंजूसई कर रहे हैं। वो जल्दी हर बार मैं क्लास में जुड़ते वक्त क्लास को ये बोल रहा हूँ कि पहले लाइक कर देवें, और हर बार मैं नहीं बोलूँगा आपको लाइक करने के लिए, ये काम आपका है। और आपकी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी क्लास को लाइक कर देवें, और यदि पसंद नहीं आ रही है तो जल्दी डिसलाइक कर देवें। अभी लाइक की संख्या 27 है और लाइक 19 का हुआ है। 8 दोस्त अभी तक कंजूसई कर रहे हैं, और जैसे आप कंजूसई कर रहे हो उसी तरह मैं कंजूसई करने लग गया तो क्या होगा ये देख लेना। प्रश्न संख्या 39 का आंसर जल्दी दे दीजिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ए कुर्जा, बी साइबेरियन सर्स और सी गोडावन और डी चिंकारा। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 39 का आंसर है, जल्दी बता दीजिए। 39 का बबीता दे रही है सी सही आंसर। सबसे पहले इनका सही आंसर होगा सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40, चूरू में ताल छपर क्यों प्रसिद्ध है? ए विश्व एडिकट के कारण, बी काले हिरण का बैरिने, सी ताल महादेव मंदिर के कारण और डी हथकरघा उद्योग के कारण। तो इनका आंसर सही होगा बी काले हिरण का बैरिने के कारण प्रसिद्ध है चूरू का ताल छपर। बी आंसर 40 का सही होगा, और 40 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला बबीता ही दे रही हैं। प्रश्न संख्या 41 है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? ए गंगानगर, बी बांसवाड़ा, सी कोटा, डी झालावाड़। तो इनका आंसर सही होगा सी डी सही आंसर होगा, वो होगा झालावाड़। 41 का आंसर सही होगा डी, और डी देने वाला सबसे पहले अब की बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंजेश मीना बता रही है सबसे पहले आंसर डी। धनराज मीना जुड़ चुके हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपको धनराज जुड़ने के लिए। और अभी जल्दी आंसर दें। स्वामी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रश्न संख्या 42 है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ हैं? जल्दी बता दीजिए। ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर और प्रश्न संख्या 42 का आंसर सही होगा डी। आंसर सही होगा जयपुर। 42 का आंसर सही होगा डी। अभिषेक कुमार ने आंसर दिया है डी। साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालनी है, ये देख लेना। प्रश्न संख्या 42 का आंसर सबसे पहले सही आंसर आया है वो प्रिंस का आया है डी आंसर, और अंजस मीना डी दे रही है। प्रश्न संख्या 43 से सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान है, वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? ए सीसा जस्ता की खान के लिए, बी टंगस्टन की खान के लिए, डी अब्रक की खान के लिए और डी सलेट की खान के लिए। तो इनका सही आंसर होगा ए सीसा जस्ता की खान के लिए। चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है वो प्रसिद्ध है इनके लिए। प्रश्न संख्या 43 का आंसर सही होगा ए, और 43 का ए देने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं। 43 का ए बता रहे हैं, बबीता बता रही हैं। प्रश्न संख्या 44 से राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए पाली, बी बीकानेर, सी हनुमानगढ़, डी भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 44 का आंसर सही होगा सी, हनुमानगढ़ जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सी आंसर 44 का सही आंसर होगा, और बबीता सबसे पहले आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 45 से किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद हैं? ऐसा कौन से किले के बारे में कहा गया है? ए चित्तौड़ किला, बी आमेर किला और सी रणथंभौर किला और डी कोमलगढ़ किला। प्रश्न संख्या 45 का आंसर सही बता दीजिए जल्दी, और इनका आंसर सही होगा सी रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। सी आंसर 45 का सही आंसर होगा, और प्रश्न संख्या 45 का सबसे पहले सी देने वाला आंसर बबीता ही दे रही है। राज वर्मा भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 46, अभी लाइक की संख्या 33 है, जल्दी क्लास में लाइक की संख्या भी बढ़ा दीजिए। प्रश्न संख्या 46, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। तो इनका आंसर सही होगा मरु महोत्सव है जैसलमेर में मनाया जाता है। यदि ऐसा पूछ ले कि थार महोत्सव कौन सी जगह पर मनाया जाता है तो वो बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? ए दिलवाड़ा मंदिर, बी रणछोड़राय मंदिर और सी किराड़ू मंदिर और डी फंडदेवरा मंदिर। तो इनका सही आंसर होगा सी किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर जिले में स्थित हैं। इनका 47 का सी आंसर से होगा, और 47 का सी बताने वाला सबसे पहले पूजा रावत बता रही हैं। क्या बात है, प्रतीक देव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 48, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ए स्वास्थ्य मित्र योजना, बी स्वास्थ्य चेतना योजना, सी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, डी मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। तो इनका आंसर से होगा ए, वह स्वास्थ्य मित्र योजना। ए आंसर प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर होगा, और 48 का सबसे पहले ए आंसर दिया है वो अनिता विष्णु ने दिया है। प्रश्न संख्या 49, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय हैं? ए जाट महिलाएं, बी आदिवासी महिलाएं, सी ब्राह्मण महिलाएं और डी राजपूत महिलाएं हैं। प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर होगा बी होगा आदिवासी महिलाओं में ये केरी बांध की ओढ़नी लोकप्रिय। बी आंसर 49 का सही होगा, और 49 का सबसे पहले बी दे रहे हैं आंसर धर्माराम जाट दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन खेतरी झुंझुनू आए थे? ए स्वामी दयानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वरी चंद विद्यासागर और डी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 50 का आंसर सही होगा डी होगा, खेतरी झुंझुनू में स्वामी विवेकानंद आए थे। डी आंसर 50 का सही आंसर होगा, और 50 का डी अभी तक सही आंसर आया है केवल पप्पूराम डूडी का सबसे पहले आंसर आया है, डी आंसर बता रहे हैं। और इसके बाद में प्रिंस डी बता रहे हैं, अनिता विष्णु डी बता रही हैं, और दीपिका शर्मा डी। अब तो सभी का ही आएगा आंसर। और जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, गलती गलती में ही सीखेंगे। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? जल्दी बता दीजिए। ए गौरी देवी, बी बाई, सी बन्नो बेगम, डी अलाई जिलाई बाई। तो इनका आंसर सही होगा डी, मरु कोकिला के नाम से अलाही जिलाई बाई जानी जाती हैं। डी आंसर प्रश्न संख्या 51 का आंसर सही होगा, और 51 का डी सबसे पहले जेडी दे रहा है आंसर इनका। प्रश्न संख्या 52 है,
करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं वे कौन सा गीत हैं? ए लांगुरिया, बी हिंडो, सी डोनी और डी लावनी। तो इनका आंसर सही होगा वो ए होगा लांगुरिया गीत। और केला देवी का मेला करौली में ही लगता है, तो इनका आंसर सही होगा ए। प्रश्न संख्या 52 का ए देने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं, वो 52 का ए बता रहे हैं अनीता बिश्नोई। प्रश्न संख्या 53, सुनई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? ए चिम, बी चिक, सी चेजारा और डी चिकारो। प्रश्न संख्या 53 का आंसर सही होगा सी, वो है चेजारा। 53 का सी सही आंसर होगा। और बबीता सबसे पहले इनका आंसर बता रही हैं। सभी दोस्त एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देने की कोशिश जरूर करें ताकि मैं सभी का नाम बारी बारी से ले पाऊं, इसलिए एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देने की कोशिश करें। सोनी साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। सुमित्रा मीना जुड़ चुकी हैं और इनके साथ में जुड़ने के साथ में सुमित्रा आंसर सी सही दे रही हैं। धनराज मीना सी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 54, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? ए चावा, बी चाहेड़, सी चावर, डी चांदो राणो। प्रश्न संख्या सी का आंसर 54 का आंसर सही होगा सी, वह है चावर। 54 का सी आंसर सही होगा और 54 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला बबीता दे रही हैं। एक बार बपुराम डुड्डी का सही आंसर है, उसके बाद में सर्वप्रथम आया था, वो अब सर्वप्रथम नहीं आ रहा है। प्रश्न संख्या 55, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है? ए अजमेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, जयपुर, डी उदयपुर। प्रश्न संख्या 55 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा? तो इनका आंसर सही होगा सी आंसर जयपुर। 55 का आंसर सही होगा सी और 55 का आंसर सबसे पहले सोनी दे रहे हैं सी आंसर। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 56, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ए स्त्री शक्ति पुरस्कार, बी महिला शक्ति पुरस्कार, सी जननी शक्ति पुरस्कार और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 56 का आंसर जल्दी बता दीजिए और 56 का आंसर सही होगा बी, वह है महिला शक्ति पुरस्कार। बी आंसर 56 का सही होगा और 56 का बी बताने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं। बी बताने वाला कौन है देखते हैं, वो बबीता बता रही है आंसर। प्रश्न संख्या 57, किस नदी को ये बांगड़ है टाइम पे गलत हो गया है, टाइप में गलती हो जाती है कभी कभार, वो इनकी जगह होगा वागड़ है। वागड़ है वे कांठल की गंगा कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। प्रश्न संख्या 57 का ए चंबल, बी माही, सी सोम, ये शोक टाइप में गलत हुआ है, इसकी जगह होगा सोम। प्रश्न संख्या 57 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा बी, वो होगा माही नदी। बी आंसर प्रश्न संख्या 57 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 58 है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है? ए झालावाड़, बी चित्तौड़गढ़, सी सवाई माधोपुर, डी कोटा बूंदी। प्रश्न संख्या 58 का आंसर जल्दी बता दीजिए। 58 का आंसर सही होगा डी, वे कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध स्थित हैं जो संबल नदी पर बने हुए हैं, ये जवाहर सागर बांध। डी आंसर प्रश्न संख्या 58 का सही होगा और 58 का सबसे पहले डी दे रहे हैं, वो प्रिंस आंसर सबसे पहले दे रहे हैं। साथियों एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देने की कोशिश करें ताकि बारी बारी से मैं भी नाम आपका सभी दोस्तों का ले पाऊं, इसलिए एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन को देखा, जल्दी समझ करके इनको आंसर जल्दी देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 59, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां बढ़ता है? ए नवाटापरा डूंगरपुर और बी गोगा जी की ओल्डी संचोर, सी रासमी गांव चित्तौड़गढ़ और डी कोलमंड गांव ये जोधपुर। प्रश्न संख्या 59 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा? तो इनका आंसर सही होगा बी, गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर में स्थित हैं। इनका आंसर सही 59 का होगा बी और बी बताने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं वो बबीता बता रही हैं बी इनका आंसर। और देख लेता हूं, धर्माराम जाट बी बता रहे हैं, अनिता विष्णु बी बता रहे हैं, प्रिंस से बी बता रहे हैं और ये शर्मा जुड़ चुके हैं एक, वो भी बता रहे हैं, दीपिका शर्मा बी, पपुराम डूडी बी बता रहे हैं, अंजेश मीना डी गलत बता रही हैं, प्रियंका जाट बी सही आंसर है, पूजा रावत का सही आंसर है, सुमित्रा मीना का सही आंसर है, दिलखुश गुरुजी
नमस्कार नमस्कार। और सुनील शर्मा बी बता रहे हैं। इसके बाद जेडी का डी गलत आंसर आ रहा है। और अनिता बिश्नोई बी बता रही हैं। सुमित्रा मीना बी। जितेंद्र शर्मा बी बता रहे हैं। सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 60। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? जल्दी बता दीजिए। ये टाइप में गलत हो गया, इनकी जगह होगा फड़। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किए गए हैं? जल्दी बता दीजिए। ए बाबू जी, बी देव नारायण जी, सी रामदेव जी, डी तेजस जी। इनका सही आंसर होगा बी, वो है देव नारायण जी। प्रश्न संख्या 60 का आंसर सही होगा बी। आंसर दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? देते हैं बी आंसर। प्रश्न संख्या 60 का सबसे पहले देने वाला है प्रिंस दे रहे हैं। और देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे छोटी भी फड़ है। प्रश्न संख्या 61। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? ए झाला बिंदा उगाए, और बी भामाशाह, सी महाशालीराम, और डी महाराणा प्रताप। प्रश्न संख्या 61 का आंसर से होगा भामाशाह। और इसी भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। प्रश्न संख्या 62। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? ए ग्रासिया, बी मीणा, सी सेरिया, और डी भील। प्रश्न संख्या 62 का आंसर सही होगा सी। आंसर सही होगा सेरिया जनजाति में ये दारी संस्कार प्रचलित हैं। सी आंसर सही है प्रश्न संख्या 62 का। और 62 का सी बताने वाला सबसे पहले कोई दोस्त आया है क्या? और अंजेश मीना सबसे पहले आंसर बता रही है इनका सी आंसर। अभी लाइक की संख्या है 36 है और लाइक क्या है 21 ने। जल्दी दोस्तों पहले क्लास को लाइक कर देवें। जल्दी क्लास को पहले तो लाइक, यदि क्लास पसंद आ रही है तो, और यदि पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर देवे। जल्दी करना है, ये तो काम आपका शुरुआत में क्लास जुड़ते वक्त का है। और अभी तक आप सोच रहे हो इस क्लास के बारे में लाइक और डिसलाइक करने के लिए। जल्दी कर दीजिए आपको जैसा उचित लग रहा है। प्रश्न संख्या 63 है। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? ए राणा, बी राणा कुंभा, और सी राणा प्रताप, और डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी बता दीजिए। तो इनका आंसर सही होगा राणा प्रताप। और ये राणा पुंजा हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में राणा प्रताप का सेनापति था। और 63 का सही आंसर होगा सी। और सी बताने वाला कौन कौन है? प्रश्न संख्या 63 का सबसे पहले सी आया है, वो दोस्त हैं धर्माराम जाट है, सबसे पहले आंसर बता रहे हैं सी। प्रश्न संख्या 64। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? ए सूर्यमल मिश्रण, बी श्यामल दास, सी गोविंदान देथा, और डी कन्हैयालाल सेठिया। प्रश्न संख्या 64 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और इनका आंसर से होगा बी श्यामल दास, जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे ये श्यामल दास। इसकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। बी आंसर सही होगा प्रश्न संख्या 64 का। प्रश्न संख्या 64 का आंसर है बी देने वाला अनिता बिश्नोई दे रही है सबसे पहले। और यदि इसी वीर विनोद पुस्तक के आधार पर यदि खानवा युद्ध की तारीख पूछ ले कौन सी तारीख को हुआ, तो वो 16 मार्च होगा। प्रश्न संख्या 65। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो बताना है? ए मेहंदी सोजत, बी लहसुन 12, सी इसबगोल जालोर, डी किन्नू बूंदी। तो इनका आंसर सही होगा डी किन्नू बूंदी। ये सुमेलित हैं। तो डी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 65 का आंसर होगा डी। और 65 का देने वाला देख लेता हूं। सबसे पहले दोस्त का आया है आंसर वो दिलकुश का। प्रश्न संख्या नहीं, सॉरी, प्रश्न संख्या 65 का सबसे पहले आंसर आ रहा है। कमेंट ऊपर चले गए, देख लेता हूं नीचे करके। इनका आंसर है संदीप ने सबसे पहले आंसर दिया है, वो डी आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 66 है। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? जल्दी बता दीजिए। ए सीता माता, बी रणथंभौर, सी सरिस्का, डी ताल छापर। तो इनका आंसर सही होगा डी ताल छापर, जो चूरू जिले में स्थित हैं। डी आंसर प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर होगा। और 66 का सबसे पहले डी देने वाला बबीता दे रही हैं। प्रश्न संख्या 67। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? ए महाराणा राज सिंह, बी महाराणा प्रताप, और सी महाराणा संगा, और डी महाराणा कुंभा। तो इनका सही आंसर होगा ए महाराणा राज सिंह ने इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था। और ये श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लाई गई है और लाने वाला दामोदर दास था। ये आंसर है प्रश्न संख्या 67 का आंसर सही होगा। और 67 का सबसे पहले ए देने वाला कौन कौन है? ए देने वाला दे रहे हैं प्रिंस, सबसे पहले आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 68 है।
अभी लाइव की संख्या 39 हो गई है और लाइक 22 ने ही किया है। जल्दी क्लास को लाइक कर देवें और ये समझ लो आज 50 का आंकड़ा कम से कम करना है। क्लास को दोस्तों के पास जल्दी शेयर कर दो और आज लाइव का आंकड़ा करना है 50। जल्दी कर दीजिए और जो क्लास में अभी जुड़े हैं वो डटे रहें और नए दोस्त है वो जल्दी क्लास में जुड़ जाए। अंतिम क्वेश्चन है, इनामी क्वेश्चन में सभी को भाग लेना है। अंतिम क्वेश्चन है, इनामी क्वेश्चन है और सभी को भाग लेना है। यदि 2 दिन लगातार सही आंसर अंतिम क्वेश्चन का सर्वप्रथम आंसर बताएगा उनको मेरे तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसलिए 2 दिन लगातार सर्वप्रथम आंसर देना है, वो अंतिम क्वेश्चन का देना है। सरोज कमर जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्लास को दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। नैनूराम नाइक जुड़ चुके हैं। नैनूराम नाइक आप कहाँ थे? क्लास में जुड़ना है। मिस अभी जुड़ चुकी हैं क्लास में। क्लास में जुड़ना है तो जल्दी जुड़ा करो। क्लास 7:45 पर स्टार्टिंग होती है और ऐसा नहीं है केवल इनामी क्वेश्चन के लिए जुड़े, नहीं, पूरी क्लास में जुड़ना है और ये क्लास आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है। इसलिए क्लास में जरूर 7:45 पर ये टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की होती हैं और सुबह टॉपिक वाइज होती हैं, उसमें 8 बजे जरूर जुड़ा करो। जीतमल जुड़ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। चलो, प्रश्न संख्या 68 है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग में कौन सा है वो बताना है। ए बनास और काली सिंध, बी लूनी और परवन, सी जोधरी और बाणगंगा और डी माही और चंबल। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 68 का आंसर सही होगा डी होगा, माही और चंबल। इन दोनों नदियों का ही उद्गम एमपी से होता है। प्रश्न संख्या 68 का आंसर सही होगा, 68 का दे रहे हैं डी। प्रश्न संख्या 69, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा इन चारों में से जिला है जिन जिले में से ये चंबल नदी नहीं गुजरती है? ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी झालावाड़, डी धौलपुर। प्रश्न संख्या 69 का आंसर जल्दी दे दीजिए और इनका सी आंसर सही होगा, वो है झालावाड़ जिला। और 69 का आंसर सी सबसे पहले देने वाला दोस्त आया है। दिलकुश सबसे आंसर दे रहे हैं और दिलकुश ने तो सबसे पहले आंसर देकर के दिल को ही खुश कर दिया है। प्रश्न संख्या 70, 30 मार्च 1949 को स्थापित है वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी गोकुल भाई भट्ट, सी हीरालाल शास्त्री, डी मथुरादास माथुर। प्रश्न संख्या 70 का आंसर सही होगा सी, वो है हीरालाल शास्त्री। प्रश्न संख्या 70 का आंसर सही होगा। 70 का सबसे पहले देने वाला दोस्त है सी बता रहे हैं, वो बबीता बता रही हैं। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए हीरालाल शास्त्री, बी सिद्धराज ढड्डा और सी गोकुल भाई भट्ट, डी विश्व मोहन भट्ट। प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर होगा सी होगा, वो है गोकुल भाई भट्ट। 71 का सी आंसर सबसे पहले दिया है वो बबीता लश्कर ने दिया है आंसर। प्रश्न संख्या 72, महर्षि दयानंद का सर्वगास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ए जयपुर, बी अलवर, सी अजमेर, डी जोधपुर। प्रश्न संख्या 72 का आंसर सही होगा सी होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती का सर्वगास अजमेर जिले में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 73, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बढ़ालिया का क्या अर्थ है? ए दो पक्षों के मध्य वैवाहिक संबंध में मध्यस्थता करने वाला, बी भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा और सी विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण और डी पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। प्रश्न संख्या 73 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा ए बढ़ालिया का अर्थ है कि दो पक्षों के मध्य वैवाहिक संबंध में मध्यस्थता करने वाला। 73 का ए आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 73 का ए देने वाला सबसे पहले दोस्त आया है, वो बता रही हैं बबीता लश्कर, इनका आंसर सही। बाकी साथी भी सर्वप्रथम आंसर देने की कोशिश करें ताकि मैं सभी का नाम बारी बारी से जरूर ले पाऊं। प्रश्न संख्या 74, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम है, वो कौन से जिले में है? जल्दी बता दीजिए। ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी बीकानेर, डी जोधपुर। तो इनका आंसर सही होगा बी, वे मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बी आंसर प्रश्न संख्या 74 का सही होगा और 74 का सबसे पहले बी देने वाला दोस्त है। प्रश्न संख्या 74 का दिल को से ये बता रहे हैं सबसे पहले 74 का बी आंसर सही। प्रश्न संख्या 75, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? ए अमीर खां पिंडारी, बी गुलाब खां कायम खानी और सी नवाब मोहम्मद शाह और डी हसन खां मेवाती। तो प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर होगा ए अमीर खां पिंडारी।
ए आंसर प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर होगा। और 75 का ए बता रहे हैं सबसे पहले बबीता लश्कर आंसर बता रही हैं। तो प्रश्न संख्या 76 सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंत्र निम्न में से किस शहर में नहीं है? जल्दी बता दीजिए। ए दिल्ली, बी मथुरा, सी उज्जैन, डी भोपाल। तो सवाई जय सिंह के द्वारा वेधशालाएं इन 3 जगह पर तो है, लेकिन एक भोपाल में नहीं है। डी आंसर प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर होगा। और 76 का सबसे पहले डी देने वाला प्रिंस आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 77 भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या? ए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, बी वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, सी दोनों पक्षों द्वारा मिलकर व्यय का खर्च वहन करना, और डी कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। प्रश्न संख्या 77 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और इनका आंसर सही होगा ए कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। प्रश्न संख्या 77 का आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा। और 77 का सबसे पहले ए आया आंसर, वो बबीता का आंसर आया है। प्रश्न संख्या 78 निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, और डी भरतनाट्यम। प्रश्न संख्या 78 का आंसर सही होगा सी, वो है कथक। सी आंसर 78 का सही आंसर होगा। और 78 का सी सबसे पहले दीपिका शर्मा बता रही हैं। प्रश्न संख्या 79 निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उदयपुर, बी नाहरगढ़ अजमेर, सी मेहरानगढ़ जोधपुर, और डी लोहागढ़ भरतपुर। तो इनका आंसर सही होगा बी नाहरगढ़ अजमेर। नहीं होकर के इन्होंने अजमेर दे रखा है, लेकिन ये अजमेर नहीं है, इनकी जगह जयपुर होगा। और इस नाहरगढ़ के निर्माणकर्ता की बात की जाए तो सवाई जय सिंह सेकंड है। प्रश्न संख्या 80 राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? ए 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, बी 1890 ईस्वी विलियम बेंटले, और सी 22 ईस्वी सर जॉन, और डी 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 80 का आंसर सही होगा ए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ए आंसर प्रश्न संख्या 80 का आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 80 का ए देने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं, वो धर्माराम आंसर दे रहे हैं इनका ए आंसर। प्रश्न संख्या 81 वैद्यनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ए जयपुर, बी अजमेर, सी अलवर, डी सीकर। तो इनका आंसर सही होगा सी। प्रश्न संख्या 81 का आंसर सही होगा सी होगा। उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित हैं। और 81 का सी देने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं, वो धर्माराम जाट, इनको सही आंसर सबसे पहले बता रहे हैं। सुदामा जी मीना पूछ रहे हैं कि लाइक किस किस ने नहीं किया? हाँ जल्दी बता दीजिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं की है तो जल्दी क्लास को पहले लाइक कर देवें। और ये लाइक क्लास में जुड़ते वक्त ही करने का काम है आपका, क्लास को लाइक करने का। अभी तक दोस्त जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी क्लास को लाइक कर देवें। प्रश्न संख्या 82 राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? ए दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, बी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, सी पछुआ हवाओं के कारण, और डी हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। प्रश्न संख्या 82 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और इनका आंसर सही होगा बी, वह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बी आंसर प्रश्न संख्या 82 का आंसर सही होगा। और 82 का बी आंसर सबसे पहले बबीता आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 83 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वे बताना है कौन सा सही नहीं है। ए सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, बी न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, सी महिला साक्षरता में सर्वाधिक है वृद्धि डूंगरपुर में हुई, और डी न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 83 का आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर होगा ए, ये गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है वो डूंगरपुर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 84 बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए विजय दान देता, बी विजय सिंह पथिक, सी माणिक्यलाल वर्मा, डी शिवचंद भरतिया। प्रश्न संख्या 84 का आंसर जल्दी दे दीजिए। और इनका आंसर सही होगा विजय दान देता। 84 का सही आंसर होगा ए। और ए बताने वाला सबसे पहले बबीता लश्कर बता रही हैं।
प्रश्न संख्या 85, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? ए कुंभलगढ़, बी नागपाड़, सी शेर, डी अचलगढ़। तो इनका आंसर से होगा सी शेर है, जो सिरोही जिले में स्थित है और वो 1597 में इनकी मीटरों के हिसाब से ऊंचाई है। सी सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 85 का। और 85 का सबसे पहले सी आंसर दे रहे हैं ये हेमेंद्र दे रहे हैं गुर्जर, आंसर है बी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 86, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, बी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, सी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता, और डी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो इनका आंसर सही होगा ए किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर होगा ए। 86 का सबसे पहले देख लेते हैं ए देने वाला कौन कौन है, और ए सबसे पहले बबीता लश्कर का आंसर आया है। प्रश्न संख्या 87, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? ए जयपुर कोटा, बी जयपुर जोधपुर, सी जयपुर अजमेर, और डी केवल जयपुर। तो इनका आंसर सही होगा बी, वो है जयपुर जोधपुर। प्रश्न संख्या 87 का आंसर बी दे रहे हैं, सबसे पहले वो दे रहे हैं प्रिंस, आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 88, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया है? ए प्रताप सिंह, बी राम सिंह द्वितीय, सी स्वजय सिंह, और डी ईश्वरी सिंह। प्रश्न संख्या 88 का आंसर जल्दी बता दीजिए। 88 का आंसर सही होगा बी, वे है राम सिंह द्वितीय। प्रश्न संख्या 88 का आंसर है बी आंसर आया है। 88 का सही आंसर है बी, सबसे पहले प्रेस का आंसर आया है। प्रश्न संख्या 89, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? ए गागरोन, बी रणथंभौर, सी जालोर, डी सिरोही। प्रश्न संख्या 89 का आंसर सही बता दीजिए जल्दी, और इनका आंसर सही होगा डी। 89 का आंसर है डी सही होगा, सिरोही। डी सबसे पहले दे रहे हैं वो संदीप, आंसर इनका दे रहे हैं। अब जल्दी क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कर दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन को मैं लाइक करने के बाद ही निकालूंगा। लाइक की संख्या भी 40 के आसपास है और लाइक किया है 24। जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसको पसंद आ रही है वो लाइक कर दीजिए, और जिसको पसंद नहीं आ रही है वो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन दोनों में से एक जरूर करना है। अगले वाले क्वेश्चन को मैं बाद में ही निकालूंगा। जल्दी पहले क्लास को लाइक कर दें, बाकी आप क्लास में डिस्टर्ब ना हो। जल्दी लाइक कर दीजिए, बाकी मैं बाद में अगले वाले क्वेश्चन को निकाल रहा हूं। जल्दी लाइक कर दीजिए। 24 की जगह 26 हुआ है, और जल्दी कर दीजिए। अभी दोस्त है 10-15 बाकी हैं, और जल्दी क्लास को पहले लाइक कर दीजिए। अब 27 हुआ है, जल्दी कर दीजिए, ताकि मैं अगले वाले क्वेश्चन को पहले नहीं निकालूंगा कि आप बीच में डिस्टर्ब हो गए। पहले आपका काम है वो जल्दी कर दीजिए, और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ क्लास में जुड़ते वक्त ही ये काम आपका है, जरूर कर दिया करो। आराम से क्लास को लाइक कर दें। अगले वाले क्वेश्चन को मैं पहले नहीं निकालूंगा, ये समझ लो। आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बीच में, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। पूजा राउत लिख रही हैं कर दिया सर जी, कर दिया। तो अभी लाइव 33 हैं और लाइक 28 ने किया है। 5 दोस्त अभी बाकी कौन है, वो कंजूसाई कौन कर रहे हैं? जल्दी कर दीजिए लाइक। ऐसे अगले क्वेश्चन को मैं नहीं निकालूंगा, आप लाइक नहीं करोगे तब तक। चलो प्रश्न संख्या 90 की तरफ। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ई गंगानगर, बी सवाईमाधोपुर, सी भरतपुर, डी चित्तौड़गढ़। प्रश्न संख्या 90 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 90 का आंसर सही बता दीजिए, और इनका आंसर सही होगा ए होगा। ए आंसर प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 91, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? ए जोधपुर जैसलमेर उदयपुर, बी जयपुर जोधपुर उदयपुर, सी जयपुर आगरा दिल्ली, और डी जयपुर आगरा सवाईमाधोपुर। तो प्रश्न संख्या इनका सी आंसर से होगा जयपुर आगरा दिल्ली। 91 का आंसर सी सही होगा, और 91 का सी देने वाला सबसे पहले कौन है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या
91 का आंसर सी दिया है। सबसे पहले प्रिंस ने आंसर सही आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? ए जानकीलाल, बी देवीलाल परवार और सी पुरुषोत्तम जी और डी उदित शंकर। प्रश्न संख्या 92 का आंसर सही होगा, ए आंसर होगा जानकीलाल भांड। ए आंसर सही होगा, प्रश्न संख्या 92 का आंसर सही। और 92 का ए सबसे पहले प्रिंस आंसर बता रहा है। प्रश्न संख्या 93, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? ए नसीराबाद, बी अजमेर, सी एलिनपुरा, डी अहुआ। प्रश्न संख्या 57 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और 57 का सबसे पहले आंसर बता रहे हैं, सॉरी, प्रश्न संख्या 93 का सबसे पहले ए आंसर आया है, प्रिंस का आंसर आया है और इनका आंसर सही होगा नसीराबाद, जो अजमेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 94, अब क्वेश्चन है 5-6 और बच्चे हैं। जो दोस्त अभी क्लास में हैं वो डटे रहें और जो दोस्त अभी क्लास में नहीं जुड़े हैं वो जल्दी क्लास में जुड़ जाएं, ताकि इनामी क्वेश्चन में सभी को भाग लेना है। एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देना है इनामी क्वेश्चन में, और पहले भी एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देना है, ताकि मैं बारी बारी से सभी का नाम ले पाऊं। प्रश्न संख्या 94, कि हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? ए उदयपुर एवं धौलपुर, बी राजसमंद एवं करौली, सी चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर, डी राजसमंद एवं भरतपुर। प्रश्न संख्या 94 का आंसर सही होगा डी, वह राजसमंद एवं भरतपुर। डी आंसर सही होगा प्रश्न संख्या 94 का सबसे पहले प्रिंस डी आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? ए बटाई, बी जरीब, सी जप्ती और डी कनकट। प्रश्न संख्या 95 का आंसर सही होगा सी, वो जप्ती। प्रश्न संख्या 95 का आंसर सी दे रहे हैं सबसे पहले बबीता लश्कर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 96, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? जल्दी बता दीजिए कि अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है। ए पाली, बी आहोर, सी सिवाना, डी माउंट आबू। प्रश्न संख्या 96 का सही आंसर होगा डी, वो माउंट आबू, जो सिरोही जिले में स्थित है। और इस अचलगढ़ किले का कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है, जो 1453 ईस्वी में करवाया गया था। प्रश्न संख्या 96 का आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। और 96 का सबसे पहले देख लेते हैं डी देने वाला कौन कौन है। प्रश्न संख्या 96 का डी आंसर आया है सबसे पहले राम जाट का। प्रश्न संख्या 97, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? ए कैल्साइट, बी डोलोमाइट, सी सिलिशियम और डी मार्बोनाइट। प्रश्न संख्या 97 का आंसर सही होगा ए, वह है कैल्साइट। ए आंसर सही होगा 97 का। और 97 का सबसे पहले ए आया है, वो प्रिंस का आंसर सही आया है। प्रश्न संख्या 98, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? ए बीकानेर, बी उदयपुर, सी जैसलमेर और डी किशनगढ़। जल्दी बता दीजिए, इनका आंसर सही होगा सी आंसर। 98 का सी आंसर सही होगा। और 98 का सी आंसर सबसे पहले प्रिंस का आया है। प्रश्न संख्या 99, सित्ताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ए ग्रासिया, बी भीलमेणा, सी सेरिया और डी कालबेलिया। जल्दी बता दीजिए, प्रश्न संख्या 99 का इनका सही आंसर होगा सी सेरिया, जो सर्वाधिक 12 जिले में पाया जाता है। सी आंसर प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर होगा। और 99 का सी देने वाला सबसे पहले दोस्त आया है, वो प्रिंस बता रहे हैं। प्रश्न संख्या अंतिम इनामी क्वेश्चन को निकाल रहा हूं, सभी दोस्त तैयार रहे हैं। अभी क्लास में हैं वो डटे रहे हैं, और जो दोस्त अभी जुड़ना बाकी हो जल्दी क्लास में जुड़ जाएं, और इनामी क्वेश्चन में सभी को भाग लेना है। जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। अभी लाइव की संख्या 40 है और लाइक किया है 28। लाइव की संख्या अभी 41 हो गई है, तो जल्दी तेरे अभी बाकी है लाइक करने में। पहले क्लास को लाइक कर देवें, लाइक करने के बाद में ही अगले वाले क्वेश्चन इनामी को निकालूंगा। इसलिए जो लाइक करना है या डिसलाइक करना है, आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। पहला काम है ये क्लास को लाइक करने के लिए, और बाद में अगले वाले इनामी क्वेश्चन को निकालूंगा। इसलिए आपको जो लाइक करना है जल्दी कर दीजिए। अभी लाइव की संख्या 43 हो गई है, जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। पहले लाइक करना है और उसी के बाद में अपन इनामी क्वेश्चन को निकालेंगे। जल्दी कर दीजिए, लाइव की संख्या 44 है और लाइक 28 हुआ है, जल्दी कर दीजिए।
और पहले मैं क्वेश्चन को नहीं निकालूंगा, घबराना मत कि ये पहले क्वेश्चन को निकाल देगा। पहले जल्दी कर दीजिए। चलो तैयार रहना, मैं प्रश्न संख्या 100 इनामी क्वेश्चन को निकाल रहा हूं, तैयार रहना। प्रश्न संख्या 100, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से सम्मानित किया जाता है? ए राणा संगा, बी राणा रतन सिंह, और डी राणा कुंभा, और डी महाराणा प्रताप। प्रश्न संख्या जल्दी बता दीजिए, 100 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 100 का आंसर सही होगा, जल्दी बता दीजिए। और सभी को आंसर देना है, ऐसा मत सोचना कि पहले स्थान वाले ने देना था वो दे दिया, नहीं, उनका जरूरी नहीं है कि सही हो, इसलिए सभी को आंसर देना है, और जिसका सही आंसर होगा वो अपने आप हो जाएगा, मैं बता दूंगा। प्रश्न संख्या 100 का आंसर जल्दी दे दीजिए। सुदामा जी मीना बोल रहे हैं सर क्वेश्चन और करवाओ। सभी दोस्तों की इच्छा हो तो करवा दूं, जल्दी कमेंट करके दोस्तों बता दीजिए। आप सभी दोस्तों की इच्छा है कि क्वेश्चन और करवाना है तो मैं आगे वाले क्वेश्चन को करवा दूं, बाकी आज के क्वेश्चन इतने बहुत हैं। तो प्रश्न संख्या 100 का आंसर, तो इनका आंसर बता देता हूं। सही आंसर होगा सी, वो है राणा कुंभा। सी आंसर प्रश्न संख्या 100 का आंसर सही होगा। देख लेता हूं 100 का सबसे पहले बताने वाले कौन है। सी 100 का सबसे पहले दीपिका शर्मा ने आंसर सही आंसर दिया है, वो दीपिका शर्मा आंसर बता रही हैं, इनका सी आंसर बता रही हैं। दीपिका शर्मा का आज ध्यान रखना, आज प्रथम स्थान दीपिका शर्मा का है। कल आंसर और देना है आपको, 2 दिन आपका हो जाएगा। सबसे पहले आंसर दिया है वो दीपिका शर्मा ने दिया है। इसके बाद में सी आंसर है धर्माराम जाट का आंसर है सी, सही आंसर है। द्वितीय स्थान पर है धर्माराम जाट। संदीप ने गलत आंसर दे दिया इसलिए हटा दिया है। सोनी आंसर है, बी बता रहे हैं गलत है आपका। दीपिका शर्मा सी हो गया, मिस का सी सही है, प्रियंका जाट का सी सही है, जितेंद्र शर्मा सी, और पूजा रावत सी। संदीप है सी बता रहे हैं सही है, रोयल का सी सही है, सुनील है शर्मा का डी गलत आंसर आ रहा है, और इसके बाद बबीता का सी, राकेश सी, राज डी गलत दे रहे हैं, धनराज डी गलत दे रहे हैं, पूजा रावत सी सही है, दीपिका शर्मा सी सही है, रोयल का सी, धर्माराम जाट का 100 का ए सी दोनों साथ में दे रहे हैं, मिस का कुंभा दिया है नाम सही, तो सही है आपका। सोनी और सुनील शर्मा का सी, बबीता का शंकर डमोर का 100 का सी आंसर आया है, जिसका नाम ले लिया हुआ अब दोबारा नहीं लूंगा। कोचाराम जुड़ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, और जुड़ने के साथ में सही आंसर दे रहे हैं। सी आंसर सही है आपका। प्रियंका जाट का, वो प्रियंका जाट लिख रही है कि आज नेट को नहीं चले सर जी, नहीं चलेगा तो आप क्लास को ही समाप्त करेंगे। पूजा राउत बोल रही है हाँ सर जी और करवाओ, ऐसे मैं कब तक कराता रहूंगा। आज लाइव की संख्या 44 थी और लाइक करने वाला 28 ही था, मैं कब तक ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूंगा। साथियों का सहयोग होगा ना, तभी मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगा। और अभी तक कोई दोस्त किसी की भूल हो गई हो तो जल्दी क्लास को लाइक करके ही जाना है। और सुमित्रा बोल रही है इतना घना सर जी, इतना घना तो अब इतना ही करावाला। पूजा रावत 9 बजे तक, 9 तो अब बज गई। धर्माराम जाट बोल रहे हैं और करवाओ सर,
और मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा, लेकिन आप भी लाइकों को और करवाओ, साथियों से लाइकों को और जल्दी करवाओ। लाइक है, क्लास को लाइक करोगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, तो ये समझ लो क्लास में लाइव की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, और लाइव की संख्या कम से कम 100 हो जाएगी ना, उस दिन बिना कहने पर मैं ही वाले क्वेश्चनों को और करवा दूंगा। लेकिन आप अभी दोस्त हर चीज़ के लिए कंजूसई बरत रहे हो। आप बरतोगे तो मेरे क्या है, मैं भी कंजूसई को बरत लूंगा। और कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए, बाकी मैं क्लास को अब समाप्त कर रहा हूँ। और ये क्लास आपको कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। क्लास आपको कैसी क्लास लगी? ये अभी फास्ट ऐसे चल रही है, ऐसे चलने दूं या धीमे चलने दूं या इससे और भी फास्ट चलने दूं? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं बहुत है ही अच्छी हैं। पूजा रावत बोल रही हैं वेरी नाइस क्लास। धर्माराम जाट, सूर्य शर्मा बोल रहे हैं वेरी नाइस। दीपिका शर्मा बोल रही हैं सर सुदामा जी सर की बात सुनो। मैं सुदामा जी सर की बात सुनूंगा, लेकिन आप भी सुदामा जी सर की बात सुनो। आपने तो नहीं सुनी है। लाइव की संख्या 44 थी और लाइक क्या है केवल 32 ने, तो आपने तो नहीं सुनी सुदामा जी सर की बात। धर्माराम जाट बोल रहे हैं वेरी नाइस क्लास। बबीता वेरी नाइस क्लास। कोजाराम बोल रहे हैं नाइस क्लास। बबीता बोल रही है अच्छा कोई बात नहीं। राज बोल रहे हैं और करवाओ, तो और करवाऊंगा। सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज हमेशा करवाता हूँ, जरूर उस क्लास में जुड़ना सुबह वाली क्लास में। और शाम को 7:45 राजस्थान टेस्ट सीरीज होती हैं, तो उसमें भी जरूर जुड़ना। सुबह शाम संस्कार क्लासेज पर 2 क्लासें होती हैं, एक सुबह टॉपिक वाइज होती हैं 8 बजे से राजस्थान टेस्ट सीरीज, और करवा दूंगा, सुबह जुड़ जाना। संस्कार क्लासेज पर 2 क्लासें होती हैं 2 घंटे तक, सुबह और शाम को। और आपका सहयोग होगा तो 2 घंटे की जगह अपन 4 घंटे भी कर लेंगे, लेकिन सहयोग होना जरूरी है। सहयोग के बिना कुछ। ओके, धन्यवाद सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। और सुबह वापस 8 बजे टॉपिक वाइज क्लास में वापस जरूर जुड़ना, और शाम वाली 7:45 पर टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ना। ये क्लासें आपको बहुत पेपर के टाइम फायदेमंद होने वाली हैं। सभी दोस्तों को राम सा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट।